और पड़ताल एक ऐसे वीडियो की जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि लखनऊ से कांग्रेस प्रत्याशी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुसलमानों को खुश करने के लिए मुस्लिम गीत गाया। लेकिन क्या सच वही है जैसा कि दावा किया जा रहा है? तो चलिए सबसे पहले करते हैं इसी की पड़ताल। कांग्रेस प्रत्याशी आचार्य प्रमोद कृष्णम के मुसलमानों के लिए गीत गाने का सच। दाद देना, दुआ देना दिल खोल के कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम के गीत आपने सुन लिए। अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया में जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो भी जान लीजिए। दावा किया जा रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक खास वर्ग को खुश करने की कोशिश की, वोट हासिल करने के लिए धर्म का सहारा लिया। जैसे ही वीडियो हमारे सामने आया, हमने इसका पड़ताल करने का फैसला किया। चूंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम लखनऊ से ही कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इसलिए हमने लखनऊ से ही इसकी शुरुआत की। जांच के दौरान हमें समझ में आया कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस तरह की कोई भी जनसभा नहीं की और ना ही इस तरह का कोई गीत गाया है। ऐसे में सवाल उठते हैं, वीडियो कहां का है और ये वीडियो कब का है? और सबसे अहम सवाल ये, वीडियो आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने से पहले का है या बाद का? अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा तो पाया कि वीडियो में कहीं भी कांग्रेस का कोई चुनाव चिन्ह या झंडा नजर नहीं आ रहा। खास बात यह है कि इस वीडियो में नजर आ रहे लोग ज्यादातर मुस्लिम ही हैं। इससे एक बात तो करीब करीब साफ हो गई कि ये वीडियो किसी चुनावी रैली या चुनावी सभा का नहीं बल्कि मुसलमानों के किसी कार्यक्रम का है, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम के पीछे जो बैनर लगा है उस पर महफिल सुखन लिखा है। साथ ही इस बैनर पर जितने भी पदाधिकारियों के नाम नजर आ रहे हैं वो सभी मुस्लिम हैं। अब सवाल उठता है कि महफिल सुखन नाम का प्रोग्राम कहां पर आयोजित किया गया? जब हमने इस वीडियो को आचार्य प्रमोद कृष्णम को दिखाया तो उन्होंने देखते ही कहा ये वीडियो उन्हीं का है और हरियाणा की अनाज मंडी मेवात में शूट किया गया है। प्रमोद कृष्णन ने कहा वो आज भी इसी बात पर कायम है कि जब भगवान, नबी, गुरु नानक और प्रभु यीशु सबको एक साथ मिलकर रहने की बात करते हैं तो हम उन्हें धर्म के नाम पर क्यों बांटते हैं? अब तक की पड़ताल में साफ हो चुका है कि ये वीडियो हरियाणा के मेवात का है, लेकिन वीडियो को इस चुनाव से जोड़कर क्यों वायरल किया जा रहा है? जब हमने इस सवाल का जवाब कांग्रेस उम्मीदवार आचार्य प्रमोद कृष्णम से जानना चाहा तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि वो ये सिद्ध करना चाहती है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है और बाकी सारा जो दल है वो हिंदुओं के विरोधी हैं। मुझे बताइए, दिग्विजय सिंह हिंदू नहीं है? राहुल गांधी हिंदू नहीं है? प्रियंका गांधी हिंदू नहीं है? और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में 90 से 92% हिंदू हैं, वहां बीजेपी हारी। तो अब क्या ये मापदंड हो जाएंगे कि जो भाजपा में नहीं वो हिंदू नहीं? तो ये तो इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। न्यूज नेशन के कैमरे के सामने ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने वो गीत भी गाकर सुनाया जिसे सोशल मीडिया में चुनाव से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। मैंने कहा मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझकर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। ये मेरी है, इसमें कोई घबराने की बात थोड़ी है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि भगवान श्री राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं, पैगंबर इस्लाम जितना मुसलमानों के हैं उतना ही हिंदुओं के हैं। तो हमारी पड़ताल और आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान से साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो सही है, लेकिन इस वीडियो को चुनाव से जोड़कर जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। टीम न्यूज नेशन।
और अब बात वायरल हो रही एक तस्वीर की, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि सिद्धू के सामने उनके समर्थकों पर लाठियां चलाई गई। क्या है इस तस्वीर की हकीकत, करते हैं अब इसकी भी पड़ताल। सिद्धू के सामने समर्थकों की पिटाई का सच। इस तस्वीर को बड़े गौर से देखिए। पहली ही नजर में यह तस्वीर किसी लाठीचार्ज की लग रही है, लेकिन इस तस्वीर को लेकर एक बड़ा दावा भी किया जा रहा है। जो दावा किया है वो जरा इस ट्वीट को देखकर समझिए। ट्वीट में लिखा है, इमरान के भाई सिद्धू को देशभक्त पंजाबियों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। खास बात यह कि इस पोस्ट के साथ नवजोत सिंह सिद्धू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को भी टैग किया गया है। खास बात यह है कि जिस ट्विटर हैंडल से इस तस्वीर को ट्वीट किया गया है वो ट्विटर हैंडल चौकीदार हंसराज हंस का है। हालांकि ये ट्विटर हैंडल वेरीफाइड नहीं है, लिहाजा इस दावे से नहीं कहा जा सकता कि यह ट्विटर हैंडल उसी हंसराज हंस का है जिसे बीजेपी ने टिकट दिया है। खैर, ट्विटर हैंडल किसी का भी हो, यह तस्वीर 20 अप्रैल को वायरल हो रही थी, लिहाजा हमने इसकी पड़ताल शुरू की। जब हमने इस तस्वीर को ध्यान से देखा तो पहली ही नजर में तस्वीर के साथ किया जा रहा दावा सही लगा, क्योंकि बाइक पर गुलाबी पगड़ी पहने जो शख्स नजर आ रहा है वो हूबहू नवजोत सिंह सिद्धू की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया में किया जा रहा दावा सही है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू के सामने उनके समर्थकों की पिटाई की गई? अगर हाँ, तो ये घटना कब और कहां की है? हमने तय किया कि यह तस्वीर पंजाब की है, लेकिन जब इस बात की और पुख्ता करने के लिए हमने इस तस्वीर में नजर आ रही बाइक को जूम करके देखा तो ये बात पुख्ता हो गई कि यह तस्वीर पंजाब की है। हालांकि इस पड़ताल से एक नया पेच भी उभर कर आया, क्योंकि हाल फिलहाल पंजाब में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जब नवजोत सिंह सिद्धू रैली या प्रचार कर रहे हो और वहां पर लाठीचार्ज करने की नौबत आई हो। क्योंकि वायरल हो रही ट्वीट में 22 अप्रैल 2019 की तारीख लिखी है। ऐसे में शुरुआत में हमारी पड़ताल भी इसी तारीख के इर्द गिर्द केंद्रित थी, लेकिन जब हमें इस तस्वीर के बारे में कोई सुराग नहीं मिला तो हमने गूगल रिवर्स इमेज की मदद ली, जिसने इस तस्वीर के साथ किए जा रहे दावे को पूरा पलट कर रख दिया। क्योंकि इंटरनेट ने इस तस्वीर को साल 2016 का बताया, यानी इससे एक बात तो साफ हो गई कि तस्वीर में जिस शख्स के नवजोत सिंह सिद्धू होने का दावा किया जा रहा है वो सिद्धू नहीं है। क्योंकि साल 2016 में नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में थे। वो 3 साल पहले चंडीगढ़ से बीजेपी के सांसद थे। उन्होंने साल 2017 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था, जबकि साल 2016 की इस तस्वीर में जिस शख्स को सिद्धू बताया जा रहा है वो कांग्रेस के झंडा लगी बाइक पर सवार है। लिहाजा ये तय है कि सोशल मीडिया में जो बाइक सवार शख्स के सिद्धू होने का दावा किया जा रहा है वो सही नहीं लगता। अब सवाल यह है कि अगर बाइक सवार शख्स सिद्धू नहीं तो फिर कौन है? जब हमने इस तस्वीर के वायरल हो रहे दावों की पड़ताल की तो पता चला कि बाइक पर गुलाबी पगड़ी पहने शख्स दरअसल अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2016 में अमृतसर के अजनाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली थी। ये रैली जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरजीत औजला की अगुवाई में निकाली गई थी, लेकिन इस रैली पर कुछ युवकों ने लाठियों से हमला कर दिया था। साल 2016 की मीडिया रिपोर्ट से जो जानकारी मिली, हमने उन्हें पुख्ता करने के लिए अपनी लाइब्रेरी से उस दिन का वीडियो निकाला तो वायरल हो रही तस्वीर के साथ किए जा रहे दावों का पूरा झूठ उजागर हो गया। क्योंकि वीडियो में साफ नजर आया कि बाइक पर पिंक पगड़ी पहने सवार शख्स नवजोत सिंह सिद्धू नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला हैं। तो हमारी पड़ताल में तस्वीर को लेकर किया जा रहा दावा गलत साबित हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। इधर पिछले कुछ दिनों से एक स्टेशन की तस्वीर व्हाट्सएप और फेसबुक पर खूब शेयर की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि लंका नाम का ये स्टेशन 5 साल में ही हाईटेक हो गया। तो सच पता करने के लिए करते हैं इसकी भी पड़ताल। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही इन 2 तस्वीरों को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा ये कि दोनों तस्वीर एक ही जगह की है। दावा ये
कि 5 साल के भीतर लंका स्टेशन हाईटेक हो गया। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या है इस दावे का सच? क्या 5 साल पहले जर्जर नजर आने वाला रेलवे स्टेशन वाकई चमक उठा है, या वायरल हो रही तस्वीर पूरी तरह से बेबुनियाद है? इन 3 सवालों को ध्यान में रखकर हमने अपनी पड़ताल को शुरू किया। सबसे पहले हमने इस तस्वीर को गूगल रिवर्स इमेज की मदद से तलाशने की कोशिश की कि आखिर ये तस्वीर है कहां की। तो इंटरनेट पर हमें भी वायरल हो रही ये तस्वीर मिली, जिसमें 2 अलग अलग तस्वीर को जोड़कर दिखाया जा रहा है। कहीं भी लंका स्टेशन की वो तस्वीर नहीं मिली जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये स्टेशन की 5 साल पुरानी तस्वीर है। पड़ताल की अगली कड़ी में हमने रेल मंत्रालय के वेबसाइट को सर्च किया। साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल को भी खंगाला, क्योंकि मौजूदा सरकार के तमाम मंत्री अपनी उपलब्धियों को सोशल साइट्स पे और खास तौर पर ट्विटर हैंडल के जरिए साझा जरूर करते हैं। तो यहाँ भी हमें ये दोनों ही तस्वीरें मिली। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ही तस्वीरों को एक साथ जोड़कर वायरल किया जा रहा है। ये रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल पर मौजूद वही तस्वीर है। ये तस्वीर भले ही अब तेजी से वायरल हो रही हो, लेकिन रेल मंत्री ने इस तस्वीर को 18 अप्रैल 2019 को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था। अब सच पता करने के लिए हमारी टीम ने असम का रुख किया और जैसे ही हमारी टीम लंका रेलवे स्टेशन पहुंची, वायरल हो रही तस्वीर का आधा सच सामने आ गया। क्योंकि हमें लंका रेलवे स्टेशन ठीक वैसा मिला जैसा सोशल मीडिया में वायरल हो रही इस नीचे वाली तस्वीर में दिखाई दे रहा था। जिस स्टेशन के जर्जर इमारत में चलने का दावा किया जा रहा था, वो पूरी तरह हाईटेक नजर आया। टिकट खिड़की से लेकर प्लेटफॉर्म तक सभी पर नया रंग रोगन दिखाई दिया। इतना ही नहीं, प्लेटफॉर्म की दीवारें रंग बिरंगी पेंटिंग से रंगी नजर आई। रेलवे सूत्रों से हमें एक ऐसा वीडियो भी मिला जिसमें लंका स्टेशन का कायाकल्प करते हुए दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में स्टेशन हूबहू वैसा तो नहीं है जैसा कि वायरल तस्वीर में पुराना स्टेशन दिखाया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग काफी हद तक उससे मेल खाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लंका स्टेशन को छत बढ़ाने के लिए उस पर काम किया जा रहा है। इस तस्वीर के तह तक जाने के लिए और सच्चाई से आपको रूबरू कराने के लिए नेप रेलवे के CPRO से भी बात की गई। साथ ही नेप रेलवे का जब ट्विटर हैंडल देखा गया तो 21 फरवरी का एक पोस्ट हमें मिला। इस पोस्ट में रेल राज्य मंत्री राजन गोहिन ने लंका के प्लेटफॉर्म का और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था, उसकी तस्वीरें इसमें साझा की गई थी। साथ ही इसी ट्विटर हैंडल पर 20 फरवरी का भी एक पोस्ट मिला जिसमें इस स्टेशन की जो समूची तस्वीर बदली है उसके बारे में भी जानकारी थी और इसका भी एक तस्वीर साझा किया गया था, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लंका रेलवे स्टेशन बदला है और यहाँ तमाम सुख सुविधाएं अब यात्रियों को मिल रही है। तो रेलवे से मिली जानकारी और हमारी पड़ताल के बाद हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वायरल हो रही तस्वीर पूरी तरह सही है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात 3 नेताओं के साथ तस्वीर खिंचाने वाली एक महिला की मिस्ट्री की। क्या एक महिला 4 साल से कांग्रेसी नेताओं के साथ तस्वीर खिंचवा रही है? क्या है वायरल होती इस तस्वीर और इस तस्वीर के साथ किए जा रहे दावे का सच? चलिए दिखाते हैं। क्या पहली तस्वीर में नजर आ रही महिला वही है जो दूसरी तस्वीर में दिखाई दे रही है? क्या दूसरी तस्वीर में दिख रही महिला भी वही है जो तीसरी तस्वीर में नजर आ रही है? अब आप सोच रहे होंगे कि यह सवाल क्यों उठा है, तो हम आपको बता दें कि यह सवाल उठा है इस ट्वीट की वजह से जिसमें लिखा गया है, ये अम्मा कांग्रेस की रजिस्टर्ड दुखियारी हैं, हर जगह यही क्यों बुलाई जाती हैं? सवाल है कि क्या तीनों तस्वीरों में नजर आ रही महिला एक ही है? यह सवाल बड़ा वाजिब भी है क्योंकि वायरल हो रही तस्वीर में नेता भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन तीनों तस्वीरों में बुजुर्ग महिला दिखने में एक जैसी ही लग रही हैं। इस बुजुर्ग महिला की कांग्रेस के साथ कनेक्शन को लेकर कांग्रेस को भी ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने न्याय स्कीम के लिए इस महिला की तस्वीर का इस्तेमाल किया है, जिसके जरिए कांग्रेस गरीबों के साथ अपने जुड़ाव को दिखाने की कोशिश की। तो चुनाव के लाई डिटेक्टर टेस्ट में हमने इस वायरल तस्वीर की पड़ताल गहराई से की।
तो तस्वीर को लेकर किए जा रहे दावों की हवा निकल गई, क्योंकि पहली तस्वीर में बुजुर्ग महिला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ है, दूसरी तस्वीर में महिला के साथ कांग्रेस नेता शशि थरूर है, जबकि तीसरी तस्वीर में महिला के साथ जो नेता नजर आ रहे हैं वो कांग्रेसी नहीं बल्कि केरल बीजेपी के महासचिव के सुरेंद्रन है। भारतीय जनता पार्टी का जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है वो इस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर भ्रम पैदा करना, और यही कारण है कि न्यूज़ नेशन को वायरल टेस्ट और तमाम तरह की सच्चाइयां सामने लानी पड़ती है। न्यूज़ नेशन चैनल का हम धन्यवाद करेंगे कि इस तस्वीर की सच्चाई वो देश के सामने ला रहे हैं। अब इस तस्वीर को लेकर एक सच सामने आ चुका था, अब हमने अपनी पड़ताल को और आगे बढ़ाया तो पता चला इन तीनों तस्वीरों के खींचे जाने के समय में भी काफी अंतर है। शशि थरूर और के सुरेंद्रन की तस्वीरें अप्रैल 2019 की है, जबकि राहुल गांधी वाली तस्वीर 2015 में खींची गई थी।